बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट बेटा, आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.4, उससे पहले बेटा हम लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, लॉगरिथम के फार्मूलेज देखेंगे कि कैसे अगर हमारे पास एक लाग होता है 2-3 लाख पे एक्सपेंड हो जाता है। लाग को एक्सपेंड करने का फार्मूला देखेंगे बेटा। एक्सपेंड अगर हमारे पास लाग होता है तो उसको यूनिक लाग, एक लाग में लिखने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे बेटा। तो इसके अलावा बेटा जो बेसिक फार्मूले हैं जो एक्सरसाइज 2.4 में हमें इस्तेमाल करने हैं, हम बेटा वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट बेटा, फार्मूले देखने के बाद आप बेटा 5 से 7 मिनट इनको रिवाइज करें ताकि बेटा आपको फार्मूले याद हो जाएं और जब आप प्रैक्टिस करो आप बेटा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। तो बेटा फार्मूले स्टार्ट करते हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, ठीक है। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा कि अगर आपके पास कोई दो नंबर हैं, लॉग ए बेटा बेस है यहाँ पे, ये दोनों नंबर्स हैं कोई, ठीक है, ए और बी, जिनका आपने मल्टीप्लाई का लॉग लेना है। तो बेटा इसकी प्रॉपर्टीज ये होती है लॉग ए क्रॉस बी। बेटा ये सिंगल लॉग है, जब आप सिंगल लॉग से लॉग को एक्सपेंड करते हो, सिंगल लॉग से लॉग को एक्सपेंड करते हो, तो बेटा जब आप सिंगल लॉग से लॉग को एक्सपेंड करते हो तो अगर वो दो नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो जब लॉग एक्सपेंड होता है तो बेटा प्लस में चेंज हो जाते हैं। ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है बेटा। तो लॉग ए क्रॉस बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो बेटा ये जो ए बेस है, ए क्या है, बेस है बेटा। बेस से कुछ भी हो सकती है स्टूडेंट, 2 बेस हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी बेटा, अगर आपके पास लॉग ए मल्टीप्लाई बी बाय सी है, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और तीसरा डिवाइड कर रहे हैं बेटा, तो जब लॉग सिंगल से एक्सपेंड होगा तो बेटा लॉग ए, फिर मल्टीप्लाई की जगह प्लस लॉग बी। अगर बेटा मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होता है तो डिवाइड माइनस में चेंज होता है। तो ये बेटा इनवर्स प्रोसेस है, उल्टा है। तो बेटा लॉग ए प्लस लॉग बी माइनस लॉग सी। तो बेटा बेस सेम ही रहेगा, ठीक है। और अगर स्टूडेंट यहाँ पे बेटा नंबर ऐसे बन जाता है, फर्ज कर लें हमारे पास नंबर होता है बेटा ए डिवाइड बी। तो अब अगर आप देखें, अगर इस तरह का नंबर बन जाता है लॉग बेस ए बाय बी, तो ए को बी डिवाइड कर रहे हैं बेटे, तो जब इस लॉग सिंगल को एक्सपेंड करते हैं बेटा तो लॉग ए डिवाइड माइनस में चेंज होता है लॉग बी, बेस सेम रहता है स्टूडेंट। तो बेटा अगर लॉग की प्रॉपर्टी है लॉग एम की पावर एन है, लॉग की प्रॉपर्टी ये है कि आप पावर को शुरू में लेके आ सकते हैं। तो बेटा आप इसको लिख सकते हैं एन शुरू में आ जाएगा, एन लॉग एम, बेस चेंज नहीं होगी बेटा, ठीक है। तो एन पावर शुरू में आ जाएगी। इसी तरह बेटे अगर कोई नंबर शुरू में है और नंबर के बाद लॉग है, नंबर कोई भी एन लॉग बेस एम बराबर बेटा ये जो एन होता है वो उसकी पावर में चला जाता है, ठीक हो गया, लॉग ए एम की पावर एन। तो स्टूडेंट बेटा लॉग ए ऑफ ए, अगर किसी नंबर का आप लॉग लेते हैं और नंबर और बेस दोनों सेम है, ये बेटा बेस होती है, फिर से क्लियर कर लें, ये बेस होती है, ये नंबर या आर्गूमेंट होता है बेटा। अगर आर्गूमेंट और बेस दोनों सेम होते हैं तो बेटा उसका लॉग का जो आंसर आता है वो क्या होता है, 1 होता है। कैसे 1 आता है बेटा, आप देखें, इसका फार्मूला होता है बेटा लॉग, ये आर्गूमेंट है, नीचे वाला बेटा बेस है, तो फार्मूला होता है बेटा लॉग आर्गूमेंट बाय लॉग बेस। तो बेटा जब सेम सेम आ जाते हैं आप इनको कैंसिल करते हैं, इक्वल टू 1 आ जाता है। इसी तरह बेटे ये एग्जांपल के तौर पर था कि log 2 ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। ऊपर देखो स्टूडेंट लॉग, पहले आर्गूमेंट, बाय में लॉग, बेटा नीचे बेस, तो जब ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं तो इज इक्वल टू 1 आ जाता है। तो आई होप आपको समझ आई होगी बेटा। बेटा देखें जरा, जब हमारे पास बेटा क्वेश्चन होता है एक्सपेंड में दिया हुआ, कहता है कि सिंगल लॉग में लिखें, तो फिर आप रिवर्स करते हो, ठीक है बेटा। आपको 2 या 2 से ज़्यादा लॉग दिए हैं प्लस में माइनस में, तो कहता है बेटा आप इसको सिंगल लॉग में लिखें, तो वो ये एक्सपेंड फॉर्म है। जब आप सिंगल लॉग में लिखते हैं तो बेटा प्लस होता है तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, और अगर माइनस होता है तो स्टूडेंट वो डिवाइड में चेंज होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपने बेटा याद रखना है कि सिंगल से एक्सपेंड और एक्सपेंड से सिंगल, सिंगल से एक्सपेंड करते हैं तो लॉग दोनों नंबर पे लग होता है, मल्टीप्लाई हो तो प्लस, डिवाइड हो तो माइनस। तो बेटा जब एक्सपेंड से सिंगल में आते हैं, प्लस हो तो सिंगल लॉग रह जाता है, ठीक है, और a मल्टीप्लाई बी। अगर बेटा log a माइनस log b हो, 2 log हो और आपने एक log बनाना है तो आप सिंगल log लिखेंगे और a डिवाइड b लिखेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। तो बेटा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log a b। तो बेटा ये a बेस है और b आर्गूमेंट है या नंबर कह रहे हैं आप, तो ये बराबर होता है log नंबर
बटे में बेटा डिवाइड लॉग बेस। ठीक है स्टूडेंट, याद रखना बेटे आपने कि लॉग ए यहाँ पे बेस के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ए नंबर है जिसका बेस 2 हम ले रहे हैं। ठीक है बेटा, तो वो बराबर होता है लॉग नंबर डिवाइड लॉग बेस बेटा। तो सेम बेटा लॉग बेस ए ये बी मल्टीप्लाई डॉट है, ठीक है, लॉग बेस सी ए बराबर होता है बेटा लॉग, तो बेटा ये बेस और ये नंबर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो लॉग ये सी बेस में है तो ये बेस रहेगा और बी बेटा यहाँ पे नंबर बन जाएगा। तो बेटा लॉग ए वन, तो आप 1 का लॉग लेते हैं बेटा वो हमेशा 0 आता है स्टूडेंट, आपने याद रखना है बेटा। तो स्टूडेंट बेटा आप ये देखें कि ये जो फार्मूला बनता है लॉग बेस ए बी मल्टीप्लाई लॉग बेस सी ए, ये लॉग बेस सी बी कैसे बनता है बेटा, तो लॉग तो बेटा आपने इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है, यूज करना है लॉग बेस नंबर बराबर होता है बेटा लॉग ऊपर नंबर बटे में लॉग बेस बेटा मल्टीप्लाई बेटा लॉग किस, अब नेक्स्ट बेटा ए नंबर आ गया ऊपर लॉग ए बाय लॉग सी स्टूडेंट, तो ये कैंसिल हो गया बेटा। देखो बेटा ऊपर रहेगा लॉग बी बाय में रहेगा लॉग सी, तो स्टूडेंट अगर आप देखें बेटा लॉग बी बाई लॉग ए बराबर होता है लॉग ए, जो डिवाइड में रकम होती है स्टूडेंट वो बेस बनती है, तो यहाँ पे सी है, और जो बी ऊपर बटे के ऊपर होती है बेटा वो बी नंबर बन जाता है ये। तो इस तरह बेटा लॉग ए बी मल्टीप्लाई लॉग सी ए बराबर होता है लॉग सी बी बेटा। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.4 करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्युएट द फॉलोइंग्स, बेटा ये जो आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं आपने कैलकुलेटर को इस्तेमाल किए बिना इनकी कीमतें निकालनी है। तो बेटा हमने इस एक्सरसाइज से पहले जो फार्मूले बेटा तैयार किए हैं मैंने दोबारा लिख लिए हैं, यही फार्मूले हमारे इस्तेमाल होंगे बेटा। तो देखो ज़रा बेटे लॉग बेस 2 नंबर 18 माइनस लॉग बेस 2 नंबर क्या है 9, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा। तो लॉग ए प्लस लॉग बी, तो बेटा अगर दरमियान में प्लस होता है तो जब हम सिंगल लॉग में लिखते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ये लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, और अगर बेटा लॉग ए माइनस लॉग बी होता है दरमियान में माइनस होता है तो बेटा वो डिवाइड में चेंज हो जाता है लॉग ए डिवाइड बी। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में देखें बेटा लॉग बेस 2 और 18 माइनस लॉग 2 9, तो स्टूडेंट जब आप बेटा एक लॉग में लिखेंगे तो ये लॉग 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और 18 माइनस बेटा डिवाइड में चेंज होगा 18 डिवाइड 2 बेटा, तो यहाँ से बेटा ये बनेगा लॉग बेस 2 है 18 को 2 पे डिवाइड कर दे तो स्टूडेंट 2 ही आएगा। बेटा ये फार्मूला देखें लॉग अगर बेस और नंबर दोनों बराबर हो जाए बेटा तो जो आंसर होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो लॉग 2 ऑफ 2, तो लॉग बेस 2 नंबर भी 2 बेटा इज इक्वल टू 1, तो इस तरह इसके आंसर आएगा 1 बेटा। तो स्टूडेंट हम इसको यूँ भी समझ सकते हैं बेटा, हमने एक और फार्मूला याद किया है लॉग 2 ऑफ बेस 2 नंबर 2 बराबर होता है बेटा लॉग ऊपर नंबर डिवाइड में बेटा बेस, तो बेटा जब ये कैंसिल हो जाता है तो आंसर आता है 1, तो इस तरह बेटा हमारे पास पहले पार्ट का आंसर आएगा 1। तो स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट देखें लॉग 2 बेस 64 प्लस लॉग 2 बेस बेटा 2, तो स्टूडेंट बेटा देखें हमने यहाँ पे पहला फार्मूला इस्तेमाल किया है, जब हमारे पास बेटा बेस आपने पहले देखनी है दोनों सेम है या नहीं है, ठीक है, तो बेटा आपने बेस देख ली दोनों सेम है तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, तो लॉग ए प्लस बी लॉग ए मल्टीप्लाई बी, तो बेटा प्लस किस में चेंज होगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो गया बेटा लॉग 2 64 मल्टीप्लाई 2 बेटा, तो लॉग 2 सेम बेटा इन दोनों को ज़रब दें तो 128, तो स्टूडेंट आप 128 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले बेटा, ठीक है, 2 64 बार 2 32 2 16 2 8 बार 2 4 बार 2 2 बार 2 1 बार, तो बेटा इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनता है 2 की पावर 7, तो बेटा लॉग बेस 2 सेम 128 को 2 की पावर 7। तो स्टूडेंट हमने बेटा लॉग की पावर की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि देखो लॉग बेस ए अगर m की पावर n हो तो लॉग की प्रॉपर्टी है बेटा पावर शुरू में आ सकती है और शुरू से पावर में नहीं जा सकती है, ठीक है, तो यहाँ पे जो इस्तेमाल होगी वो बेटा पावर शुरू में आ जाएगी, तो n लॉग ए एम, तो यहाँ पे बेटा ये 7 लॉग ए की जगह बेस है बेटा और 2 क्या है m के तौर पे काम कर रहा है, तो बेटा ये 7 ऐसे ही आपको पता है लॉग 2 ऑफ 2 कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है बेटा, तो 7 1s are 7। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है बेटा
तो स्टूडेंट बेटा लॉग की प्रॉपर्टीज हमें यूज़ करनी है। तो देखो बेटा ये 1/3 शुरू में है तो हम इसको पावर में ले जाते हैं। लॉग 3 8 की पावर 1/3 बेटा माइनस स्टूडेंट लॉग 3 18। तो बेटा ये जो हमारे पास फार्मूला अप्लाई होता है तो लॉग और लॉग इनके पीछे कोई नंबर नहीं होता, ठीक है, कोफिशिएंट कह लें लॉग का नहीं होता हमारे पास, तो हम उसको पावर में ले जाते हैं। बेटा से आप यहाँ पे देखें लॉग m की पावर n है ना, तो अगर n शुरू में आ जाता है बेटा तो देखिए n log am, तो n बेटा ये 1/3 है ना, तो ये फिर m की पावर ही बन जाता है, 8 की पावर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ से बेटा आप log 3 लिखें, 8 की फैक्टराइजेशन कर दें, 2 की पावर 3 और 1/3 माइनस log बेस 3 और नंबर 18। तो स्टूडेंट आप 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 4 बार 8, 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो बेटा log बेस तो सेम रहेगा, ये 3 से खत्म हो जाएगा, तो 2 माइनस log बेस 3 18। तो बेटा अब यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई होगा log a माइनस log, तो बेटा जब माइनस आता है तो सिंगल log और डिवाइड में चेंज होता है बेटा, तो ये बनेगा 2/18 जो कि स्टूडेंट होगा log 1/9। तो स्टूडेंट बेटा log बेस 3 1/9 है, 1 ऐसे ही बेटा 9 की आप तर्जीह करें फैक्टराइजेशन करें तो बेटा 3 की पावर 2 आएगा। तो स्टूडेंट log 3 बेटा बेटा नीचे 3 की पावर 2 है ना, ऊपर ले जाए तो 3 की पावर -2 हो जाएगा। तो बेटा प्रॉपर्टी यूज करें पावर वाली, तो -2 स्टार्ट में log बेस 3 उसके बाद ये नंबर 3 बेटा, तो बेटा ये -2 और log 3 आप 3 कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आंसर आएगा। स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है और हमने बेटा देखा था जब हमने क्लास 2 तरह के पढ़े थे, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। तो मैंने आपको बताया था बेटा वो लॉग जिसकी बेस हमें नहीं दी होती वो कॉमन लॉग होता है, क्योंकि अंडरस्टूड है बेटा उसकी बेस 10 होती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों लॉग की बेस कितना है बेटा 10 है, आपने याद रखना है। तो बेटा लॉग ये बेटा 2 की पावर बनेगा, 2 की पावर 2 प्लस log 25। तो बेटा log 2 की पावर 2 4 प्लस log 25। तो बेटा ये कॉमन लॉग है और इसका बेस क्या होता है 10 होता है, तो आप लिख लें स्टूडेंट, ठीक है। तो log 10 4 मल्टीप्लाई 5, तो बेटा 4 ज़रब 25, तो 4 मल्टीप्लाई 25 बेटा, तो log 10 यहाँ पे आएगा 100 बेटा। तो बेटा 100 की आप फैक्टराइजेशन कर दें तो ये बन जाता है 10 की पावर 2, तो 2 शुरू में आ गया स्टूडेंट, तो बेटा log बेस 10 नंबर भी 10 है, तो ये बन जाता है log 10 इज इक्वल टू 1। तो बेटा ये नंबर किसके बराबर आता है 1 के, log a इज इक्वल टू 1। तो a का मतलब ये है बेटा बेस और नंबर अगर बराबर हो जाता है इक्वल टू 1 स्टूडेंट, तो 2 एक बार 2 आएगा बेटा। तो स्टूडेंट बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। तो बेटा यहाँ पे बेस 4 इस्तेमाल हो रही है, यहाँ पे बेस 5 हो रही है, तो ये अब ये वाला फार्मूला इस पे अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला तब अप्लाई होता है जब बेस सेम होती है बेटा, ये दोनों बेसें अलग अलग है, ठीक है। स्टूडेंट बेटा देखें log 4 64 ये जो 1/3 था बेटा ये पावर में चला जाएगा, प्लस log 5 25 और ये जो 2 शुरू में बेटा ये पावर बन जाएगी। तो बेटा log बेस 4 64 होता है बेटा 4 की पावर 3 और ऊपर ये होल पावर भी स्टूडेंट 1/3 है, प्लस log बेस 5 25 का मरब्बा ले लें बेटा, 25 मल्टीप्लाई 25 625 आएगा, ये 3 इस 3 से खत्म, log 4 प्लस log 5। तो बेटा आप 625 की फैक्टराइजेशन कर दें, 5 1 बार 5 5 2 बार 10 5 5 बार 25 5 2 बार 10 स्टूडेंट 5 5 बार 25 5 5 बार 25 5 एक बार, तो ये बन जाता है बेटा 5 की पावर 4। तो स्टूडेंट देखें बेटा जब लॉग बेस और नंबर सेम होते हैं तो इसका आंसर आता है 1 प्लस 4 पावर बेटा शुरू में आ जाए और लॉग बेस भी 5 और नंबर भी 5 या आर्गूमेंट कह सकते हैं, तो 4 बेटा ये भी क्या बन गया 1 बन गया बेटा। देखें log a इज इक्वल टू 1,
तो 1 + 4 = 5 स्टूडेंट। स्टूडेंट बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। log बेस 3 12 प्लस log बेस 3 0.25। तो बेटा दोनों का बेस सेम है तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। दरमियान में प्लस है बेटा, तो आप लिखेंगे log 3 12 मल्टीप्लाई 0.25 बेटा। तो बेटा log 3 स्टूडेंट जब 12 को 0.25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 3 आ जाता है। तो बेटा देखें यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा log a = 1। तो बेटा जब बेस और आर्गूमेंट या नंबर सेम होते हैं तो उसका log कितना आता है, 1 आता है। तो इस तरह बेटा ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। हम क्वेश्चन नंबर 2 बेटा शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट बेटा एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग एज ए सिंगल लॉगरिथम्स। तो बेटा हमें ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2 log दिए हुए हैं, 2 log दिए हुए हैं, हमने बेटा इनको सिंगल लॉगरिथम में लिखना है, 1 log में लिखना है, वाहिद log की शक्ल में लिखना है, ठीक है बेटा। आप देखें log से पहले नंबर है 1/2 बेटा, तो हम बेटा log की ये वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे। नंबर क्या बनेगा, इस नंबर की पावर बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बेटा 1/2 प्लस बेटा log 3 की पावर 2 स्टूडेंट। तो log बेटा 25 की आप फैक्टराइजेशन करें तो ये होता है 5 का मुरब्बा पावर 1/2 प्लस बेटा log 3 की पावर 2 कितना होता है स्टूडेंट 9, 3 3 बार 2। तो यहाँ से ये डिवाइड वाला 2 बेटा इस 2 से खत्म हो गया, इज इक्वल टू log 5 प्लस log 9। तो स्टूडेंट देखो ज़रा, अगर आपके पास बेटा log a प्लस log b होता है तो सिंगल log में चेंज जब करते हैं तो log a मल्टीप्लाई b बन जाता है। तो इसी तरह बेटा जब सिंगल log में चेंज करेंगे तो ये दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस मल्टीप्लाई में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ से बेटा आएगा log 45। तो बेटा यही क्वेश्चन था हमारा कि हमने ये जो हमें 2 log दिए हुए हैं उनको 1 log की शक्ल में लिखें, ठीक है। बेटा ये नेक्स्ट पार्ट है log 9 माइनस log 1/3 बेटा। तो बेटा जब हम इसको log सिंगल में चेंज करते हैं तो log 9 बेटा माइनस है तो सेकंड रूल लगेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड को मैं बेटा इस तरह लिख रहा हूँ, डिवाइड 1/3, क्योंकि डिवाइड 1/3 है बेटा। तो बेटा log 9, तो स्टूडेंट जब बेटा डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको पता है ये रकम चेंज हो जाती है, तो ये 3/1 बन जाता है और नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये बन जाएगा बेटा log 9 3s are 27। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। देखिए लिखा log बेस 5s की b स्क्वायर मल्टीप्लाई log बेस a 5 की पावर 3। तो बेटा देखो ज़रा, यहाँ से जो b की पावर है ये log की प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे, ये वाली, ये पावर शुरू में आ जाएगी, ये बनेगा 2 log 5b मल्टीप्लाई बेटा ये 3 शुरू में आ जाएगा, log बेस इसका a है और आर्गूमेंट क्या है 5। तो बेटा 2 3 बार हो गया 6। तो अब ये जो नंबर है बेटा, अगर आप इस नंबर को इस फार्मूले से कंपेयर करें तो log आर्गूमेंट log b बटे बेटा log बेस मल्टीप्लाई स्टूडेंट log आर्गूमेंट 5 डिवाइड में log बेस बेटा a। तो बेटा ये log 5 log 5 से खत्म हो गया, पीछे रह गया 6 मल्टीप्लाई log b बाय log a बेटा। तो जब हम इसको सिंगल log में चेंज करते हैं तो डिवाइड में जो नंबर होता है वो बेस होती है, तो ये बेस बन गया और ये बेटा b आर्गूमेंट बन गया, नंबर बन गया हमारा, जिसका हमने क्या लेना है बेटा log लेना चाहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है 2 log 3x प्लस log 3y। तो बेटा ये 3 बेस है आपके पास, ठीक है। बेटा देखिए जब आपके पास प्लस होता है तो log a प्लस log b log a मल्टीप्लाई b में चेंज होता है, लेकिन बेटा शर्त ये है कि log से पहले कोई नंबर नहीं होता। तो यहाँ पे log से पहले 2 है बेटा, आप 2 खत्म करें, इस 2 को बेटा x की पावर बनाते हैं, बेस x² प्लस log बेस y। बेटा log बेस 3x² प्लस log बेस 3y इज इक्वल टू log बेस सेम होगा बेटा और x² मल्टीप्लाई y होगा बेटा। तो स्टूडेंट क्रॉस डालने की जरूरत नहीं है बेटा आपको, आप जस्ट x² y लिखते हैं, ठीक है।
बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 log बेस 5 है x माइनस log बेस 5 y जमा log बेस 5 z बेटा। तो स्टूडेंट आप इसको पहले रीअरेंज कर लें बेटा। तो 4 log 5x प्लस ये वाली रकम आप पहले लिख लें बेटा। तो log 5z माइनस log 5y। तो बेटा आप सबसे पहले ये जो 4 है इसको x की पावर बनाएं। तो log 5 बेस x की पावर 4 प्लस log 5 बेस z माइनस log 5 बेस y। तो बेटा जब हम इसको सिंगल लॉग में लिखते हैं आपको पता है कि x की 4 प्लस वाला बेटा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये z पहले आ जाएगा, डिवाइड में बेटा ये माइनस वाला आ जाएगा। ठीक है, तो हमने रीअरेंज इसलिए किया था कि हमें पता चल जाए ये दोनों प्लस हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और ये माइनस वाला नीचे क्या कर देगा, डिवाइड करेगा बेटा। स्टूडेंट बेटा हमने शुरू में पढ़ा था कि लॉग दो तरह का होता है, एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। तो बेटा ये नेचुरल लॉग है हमारे पास। ठीक है, तो प्रॉपर्टी इसकी भी सेम होती है। तो बेटा ये जो 2 है वो पावर चला जाएगा ln a स्क्वायर प्लस ये जो 3 बेटा ln से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये a प्लस 3 नहीं है बेटा। ठीक है, ये 3 नेक्स्ट नंबर का है। तो बेटा यहाँ से बनेगा ln b की पावर 3 और माइनस ln c की पावर स्टूडेंट 4। तो बेटा आप देखें जब एक लॉग लिखते हैं तो a स्क्वायर प्लस वाला मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो b की 3 y में बेटा c की 4 माइनस तक सी में चेंज हो जाएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। बेटा आपने इनको एक्सपेंड करना है। ये जो लॉग हमें एक एक दिया हुआ है आपने इसको फैलाव करना है, फैलाव द लॉगरिथम्स। मतलब देखो जैसे बेटा यहाँ पे एक लाख था आपने इसको फैला के 2 कर दिए। एक्सपेंड करेंगे जब तो बेटा एक लाख जब एक्सपेंड होता है तो बेटा वो दोनों या 3 नंबर जितने भी होते हैं उनके अलग अलग शिफ्ट होता है। अगर मल्टीप्लाई होता है तो स्टूडेंट प्लस में आता है बेटा, अगर डिवाइड होता है तो क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। तो जैसा कि बेटा यहाँ पे देखें सिंगल लॉग 11/5। तो आप देखें बेटा ये सिंगल लॉग a/b की शक्ल का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाली प्रॉपर्टी लगा दें तो ये बनेगा स्टूडेंट log 11 माइनस बेटा log 5। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें इज इक्वल टू log बेस 5 8 a की पावर 6। बेटा ये जो जजर होता है जिसे आप रेडिकल कहते हैं इसकी कीमत होती है 1/2 और रेडिकल के अगर बेटा इस v में 3 होता है तो इसकी कीमत होती है 1/3 बेटा। और अगर रेडिकल के v में 5 होता है और यहाँ पे बेटा 1/5 तो जैसे जैसे यहाँ पे वैल्यू चेंज होती जाएगी बेटा वो 1/, में आती जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट बेटा आप देखें इस रेडिकल की वैल्यू आएगी 1/2। तो बेटा पावर रूल लगाएं तो ये पावर शुरू में आएगी 1/2 log 5 8 a की 6। अब स्टूडेंट देखो बेटा 1/2 लास्ट बेटा ये दोनों 8 और a की 6 मल्टीप्लाई कर रहे हैं जैसे a डॉट b था। तो बेटा आप इन दोनों पे लग करते हैं तो वो बनेगा log 5 बेस 8 माइन डॉट। तो बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है तो प्लस log 5 बेस a की पावर 6 बेटा। तो स्टूडेंट 1/2 सेम log बेस 5 बेटा 8 होता है 2 की पावर 3 तो ये 2 की पावर 3 बन गया प्लस पावर रूल लगेगा तो 6 पावर शुरू में आ जाएगी बेटा log बेस 5 और यहाँ पे आएगा बेटा a 1/2 सेम बेटा यहाँ पावर रूल लगेगी बेटा तो 3 शुरू में आएगा फिर log। बेटा ख्याल करना है जो पावर होती है वो log से पहले लिखते हैं। ठीक है, 2 को पहले इस नंबर से मल्टीप्लाई करें फिर प्लस से अगली रकम के साथ। तो बेटा 3 एक बार 3 तो ये बन जाएगा 3/2 log 5 2 प्लस 1/2 सेम ही बेटा मल्टीप्लाई 6 से करते हैं 6 और log बेस नंबर। तो बेटा 2 एक बार 2 2 3 बार 6 तो कटिंग हो जाती है तो ये 3/2 log बेस 2 प्लस तो बेटा 3 एक बार 3 log बेस और a बेटा। ठीक है, तो बेटा देखिए पहले 1 लाख था अब आपके पास आंसर में 2 लाख आ गए हैं तो बेटा ये एक्सपेंड हो गया। ठीक है, स्टूडेंट ये नेक्स्ट पार्ट है ln
ए स्क्वेयर बी बाय सी। तो देखो बेटा ये ऊपर वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएगा ln ए स्क्वेयर प्लस ln बी, तो डिवाइड वाला बेटा माइनस ln सी। तो बेटा देखें ए के पावर भी 2 है, तो 2 बेटा शुरू में आ जाएगा, तो 2 ln ए प्लस ln बी माइनस ln ऑफ सी। तो बेटा आप देखिए आपने सिंगल लॉग को एक्सपेंड कर दिया है, फैला दिया है कितने लॉग में बेटा, 1 2 और 3। तो स्टूडेंट बेटा ये देखें आपकी पावर 1/9 शुरू में आएगी, 1/9 log एक्स वाई बाय जी बेटा। तो स्टूडेंट ये 1/9 सेम बेटा। अब बेटा log आप इस पे लॉग कर दें, तो log x मल्टीप्लाई y कर रहा है प्लस log y माइनस log z। तो बेटा नीचे वाला माइनस होता है। तो स्टूडेंट आप इस 1/9 को बेटा इन सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1/9 log x प्लस 1/9 log y माइनस 1/9 log z स्क्वायर। स्टूडेंट बेटा अगला पार्ट है ln 16x की पावर 3, और बेटा v में देखो 3 है बेटा, इस v में 3 का मतलब ये है 16x की पावर 3 और होल पावर बेटा 1/3। तो स्टूडेंट पावर रूल लगाएं log का, तो 1/3 शुरू में log 16 मल्टीप्लाई बेटा x की 3। देखो बेटा ये दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा 1/3 log अलग कर दें, log 16 प्लस log x की 3। तो बेटा ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, क्योंकि तो बेटा ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे क्योंकि 1/3 बेटा इस सारे से मल्टीप्लाई कर रहा था, ठीक है। तो बेटा 1/3 ln बेटा 16 की फैक्टराइजेशन कर दें, 2 की पावर 4 आएगा, और यहाँ से बेटा 3 शुरू में आएगा, पावर रूल आके ln ऑफ x। बेटा 16 की फैक्टराइजेशन करें, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो बेटा 2 की पावर 1 2 3 एंड 4। तो बेटा 1/3 सेम। तो बेटा ये 4 पावर शुरू में आएगी, ln ऑफ 2 प्लस 3 बेटा ln ऑफ x। तो बेटा 1/3 अब पहले प्लस से पहली रकम से ज़रूर करेगा, फिर अगले नंबर से ज़रूर करेगा। तो 1/3 मल्टीप्लाई 4 ln ऑफ 2 प्लस 1/3 मल्टीप्लाई 3 ln ऑफ x। तो बेटा इसके डिवाइड में बाद में, तो 4 1 बार 4 4/3 ln ऑफ 2 प्लस बेटा 3 3 से खत्म हो गया स्टूडेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा ln ऑफ x। स्टूडेंट बेटा लास्ट पार्ट है बेटा, तो log बेस टू 1 माइनस ए बाई बी की होल पावर 5। तो बेटा पावर की प्रॉपर्टी लगाएं, पावर शुरू में आएगी 5 शुरू में, log बेस 1 माइनस ए बाई बी। तो 5, तो स्टूडेंट ये 1 माइनस ए बेटा ये ए की रकम है, ठीक है। तो log बेस 1 माइनस ए बेटा माइनस बेटा log बेस डिवाइड वाला। तो स्टूडेंट ब्रैकेट लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ये 5 बेटा इस पूरे नंबर से ज़रूर कर रहा है, और ये नंबर इस तरह एक्सपैंड होता है, ठीक है। स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशंस हैं क्योंकि दरम्यान में इक्वल की अलामत है बेटा। तो बेटा आपने निकालना है यहाँ से x की कीमत निकालनी है। तो बेटा देखें ज़रा ये फार्मूला कि जब log a प्लस b होता है तो वो चेंज होता है सिंगल log a मल्टीप्लाई b। बेटा ये 2 log हैं, जो 2 log दिए हुए हैं इनका बेस नहीं दिया हुआ। तो जब बेटा बेस नहीं दिया होता तो बेस 10 होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको log 10 बेस 2 प्लस log 10 बेस x इज इक्वल टू बेटा 1। तो बेटा सिंगल log लिखें, तो ये दोनों 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 1। तो सेकंड फार्मूला बेटा अप्लाई कर दें, ये वाला log बेस और ये आर्गूमेंट इज इक्वल टू बी अगर होता है तो बेटा ये जो इक्वल वाला होता है वो बेस की पावर बन जाता है। तो बेटा ये बेस है, तो 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x। 10 की पावर 1 बेटा 10 ही होता है, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 2x बेटा। स्टूडेंट 2x से मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, इस तरफ ले आओ तो डिवाइड कर देगा। तो यहाँ से बेटा x की कीमत आएगी 2 5 10। तो स्टूडेंट बेटा सेकंड पार्ट है, log बेस 2 है बेटा, दोनों की बेस सेम है, तो आप लिखें log। तो बेटा पहले क्वेश्चन लिख लें, तो बेटा बेस दोनों की सेम है, जब सिंगल log में चेंज करते हैं तो log 2
और बेटा 8 मल्टीप्लाई एक्स 8x हो गया इज इक्वल टू 5। तो बेटा ये 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 8x। तो बेटा 2 की पावर 5 होता है 32। 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 बार 4 बेटा, 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, बेटा साथ में 8x। तो स्टूडेंट 8x से ज़रब कर है बेटा, इधर ले आए डिवाइड कर देगा, 32/8 इज इक्वल टू x बेटा देगा 8 1 बार 8, 8 7 बार 32, तो x बेटा आ जाएगा 4। स्टूडेंट बेटा सोल्यूशन देखें, 81 की पावर x इज इक्वल टू 243 की पावर x प्लस 2। तो बेटा आप 81 की फैक्टराइजेशन कर लें 3 के टेबल पे बेटा, 8 है 3 2 बार 6, 2 बार 6 गया 21 बन गया, 3 7 बार 21 बेटा, 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 बेटा, और 3 1 बार 3, तो ये बन गया बेटा 3 की पावर 4 और साथ में ऊपर क्या है पावर दोबारा से x है, बराबर बेटा आप 243 की कर लें फैक्टराइजेशन बेटा, मैं इसी को एक्सटेंड कर रहा हूँ 243, तो बेटा 3 8 बार 24 हो गया, 3 1 बार 3, तो बेटा यहाँ से बनता है 3 की पावर 5 और x प्लस 2, तो 3 की पावर 4x इज इक्वल टू 3 की पावर 5 बेटा, इस रकम से मल्टीप्लाई करेगा 5x जमा 10 बेटा। तो बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट बेटा, आप एक्सपोनेंट का कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट वी गेट बेटा, एक और चीज देखें, जब ये दोनों साइडें बराबर हैं, क्योंकि दरमियान में बराबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जब बेस बराबर होते हैं बेटा, तो पावर भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो इसी तरह आपने कंपेयर किया, जब बेस बराबर है तो पावर भी क्या होगी, बराबर होगी। तो स्टूडेंट बेटा 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10। अब बेटा ये जो 5x है आप इस साइड पे ले आओ, तो यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, वो 10 उधर ही रहेगा, तो 4x माइनस 5x बेटा माइनस 1x इज इक्वल टू आ जाएगा 10, और यहाँ से बेटा x की वैल्यू आएगी -10, माइनस बेटा उस नंबर की तरफ शिफ्ट करते हैं। अब बेटा देखें ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 4x गया तो 1x रह गया, वो भी बड़े की लामत के साथ बराबर 10 बेटा, तो माइनस बेटा 10 के साथ शिफ्ट हो जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी -10। स्टूडेंट का गौर करें जरा बेटे, यहाँ पे है 1/27 पावर क्या है x माइनस 6 बराबर बेटा 27, तो बेटा 27 डिवाइड में है, जब हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो अगर पावर नीचे प्लस की होती है ऊपर जाकर माइनस की हो जाती है, तो बेटा 27 की पावर हो जाएगी -1 और ऊपर वाली पावर x माइनस 6 साथ रहेगी, और बेटा ये 27 है, इसकी पावर कुछ भी नहीं आप वहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेटा यहाँ से बनेगा 27 -1 बेटा ऊपर मल्टीप्लाई करेगा -1 मल्टीप्लाई x माइनस x -1 मल्टीप्लाई -6 बेटा +6 हो जाएगा इज इक्वल टू 27। अब बेटा फिर से आप 27 की पावर कुछ भी नहीं है तो आपको पता है 1 होती है, तो 1 पावर है, तो बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट या पावर भी लिख सकते हैं बेटा, वी गेट, तो बेटा जब ये बेस सेम होते हैं तो पावर भी क्या होती है बेटा, सेम होती है, क्योंकि दरमियान में इक्वल लिखा हुआ है, तो -x + 6 बराबर बेटा 1 आ जाएगा, तो -x बराबर ये 1 बेटा पहले, तो बेटा तो 6 यहाँ पे बेटा प्लस के साइन के साथ उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बेटा -x इज इक्वल टू -5, तो माइनस स्टूडेंट दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो x इज इक्वल टू 5, तो माइनस माइनस से कैंसिल। स्टूडेंट देखें बेटा लॉग का बेस नहीं दिया हुआ, तो जब बेस नहीं होता बेटे तो बेस 10 होता है, ठीक है, कॉमन लॉग होता है, तो आप इस लॉग बेस 10 लिख सकते हैं बेटा, उसे 5x - 10 इज इक्वल टू 2 बेटा। तो बेटा जब आप इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, ये वाला फार्मूला लगाते हैं, log 2 यहाँ पे a है बेटा, जो 5x - 10 रोल अदा कर रहा है बराबर b है, तो स्टूडेंट ये 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 5x - 10 बेटा, तो 10 की पावर 2 बेटा 100 इज इक्वल टू 5x - 10 बेटा, बेटा ये 10 यहाँ पे माइनस हो रहा है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस तरह बेटा ये 110 इज इक्वल टू 5x। स्टूडेंट 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा, 5 इस तरफ आके डिवाइड करेगा, तो बेटा 110/5, तो 5 एक बार 5 5 2 बार 10 5 2 बार 10 बेटा, तो यहाँ आंसर आएगा x बराबर 22 बेटा। नेक्स्ट, तो स्टूडेंट देखें जरा बेटा, लॉग दोनों का बेस सेम है बेटा, तो माइनस है दरमियान में, तो आप इसको सिंगल लॉग में जब लिखते हैं तो ये बेटा डिवाइड की शक्ल बन जाएगी, x + 1/x - 4 इज इक्वल टू
2। तो बेटा ये बेस की पावर 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 4। तो बेटा यहाँ से 4 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 डिवाइड एक्स माइनस 4। तो बेटा एक्स माइनस 4 ऊपर वाली रकम को तकसीम कर रहे हैं, तो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई कर दो। तो 4 मल्टीप्लाई एक्स 4x माइनस 4 4 16 बराबर बेटा एक्स प्लस 1। तो बेटा अब एक्स वाले नंबर एक तरफ कर लें, आप कांस्टेंट नंबर एक तरफ कर लें। तो बेटा ये 4x, ये बेटा x की लामत पीछे होती है तो ये प्लस की है, ठीक है। अगर आप बराबर किस तरफ ले आते हैं तो माइनस एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू स्टूडेंट ये पहले ही प्लस 1 था और बेटा ये 16 यहाँ पे माइनस का है, आप इसको उठा के उधर ले जाए तो प्लस हो जाएगा। तो 4x माइनस एक्स बेटा 3x बराबर 1 जमा 16 17 हो गया बेटा। तो x बराबर बेटा 17/3। बेटा 3 मल्टीप्लाई कर उस साइड पे जाके डिवाइड कर देगा। मजीद भी बेटा इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप 17 को अंदर रख के 3 पे तकसीम कर दें, 3 5 पर 15, तो बेटा नीचे 2। तो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप लिखते हैं बेटा तो पहले ये ऊपर वाली रकम लिखते हैं, कोशेंट लिखते हैं, फिर बेटा रिमाइंडर लिखते हैं और डिवाइड में जो हमारा डिवाइजर होता है वो लिखते हैं बेटा। तो स्टूडेंट ये दोनों आंसर बेटा इसके लिए ठीक है। स्टूडेंट बेटा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 बेटा। स्टूडेंट बेटा ये आपसे प्रीवियस जो 9 क्लास हुआ करती थी बेटा ओल्ड सिलेबस के साथ, उसमें हर साल ये लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा रहा है, इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो से सीखेंगे बेटा। 90% बेटा इसी में से इंशाल्लाह ताला आएगा। बाकी जो इसके लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम्स। तो बेटा आपने ये जो हमें गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। तो बेटा अगर तो आप इसको कहें कि सर हम वैसे भी कर सकते हैं, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें तो आंसर बेटा ये वाला आ जाएगा आपके पास। लेकिन हमने विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल करनी है बेटा, लॉग का इस्तेमाल करना है। तो हमने बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको नाम दे दें एक्स का। लेट कर दिया कि ये जो नंबर है वो एक्स के बराबर है। तो बेटा अगर हम एक्स निकाल लेते हैं तो इनडायरेक्टली हम इस नंबर की कीमत निकाल लेते हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो बेटा टेकिंग लॉग, हमने लॉग का इस्तेमाल करना है। तो बेटा टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने से, तो x के ऊपर भी लॉग ले बेटा, यहाँ भी लॉग 3.68 मल्टीप्लाई 4.21 डिवाइड बेटा 5.234। तो बेटा ये सिंगल लॉग है, जब सिंगल लॉग एक्सपैंड होता है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट मैं यहाँ पे बेटा डेफिनेशन लिखता हूँ सिंगल लॉग की, a मल्टीप्लाई b डिवाइड c। तो आपको पता है बेटा जो लॉग जब एक्सपैंड होता है बेटा तो जो मल्टीप्लाई वाले होते हैं वो प्लस में चेंज हो जाते हैं बेटा, और जो डिवाइड वाला होता है नंबर बेटा वो माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया गया बेटे। तो बेटा यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई किया गया, ठीक है। तो बेटा जब एक्सपैंड करेंगे तो लॉग फर्स्ट रकम 3.68 मल्टीप्लाई है तो प्लस, फिर बेटा लॉग सेकंड रकम डिवाइड है बेटा तो माइनस लॉग थर्ड रकम। स्टूडेंट बेटा आप सिर्फ कैलकुलेटर के ऊपर बेटा लॉग लिखेंगे और ये वाला नंबर लिखेंगे 3.68, तो आपके पास आंसर आएगा। आपने पॉइंट के बाद बेटा 5 डिजिट्स लिख लेने हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 प्लस बेटा लॉग लिखें 4.21 लिखें, पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स लिख लें बेटा, माइनस लॉग लिखें बेटा, ये वाला नंबर लिखें, जो भी आंसर आएगा पॉइंट के बाद 5 डिजिट्स लिख लें। स्टूडेंट जब बेटा आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेटर के ऊपर ये रकम लिखें प्लस ये लिखें माइनस के साथ ये रकम लिखें, तो बेटा जो आंसर आता है वो आता है 0.4729। स्टूडेंट बेटा ये लॉग एक्स का आंसर है बेटा, ठीक है। तो बेटा हमें एक्स चाहिए, तो एक्स के ऊपर लॉग लगा हुआ है, तो आप लॉग को खत्म करने के लिए आपका इसका इन्वर्स प्रोसेस ले लें, एंटी लॉग ले लें। तो टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो बेटा इस लॉग के पीछे आएगा एंटी लॉग, फिर लॉग एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग और बेटा ये वाला आंसर 0.4729। तो स्टूडेंट एंटी लॉग लॉग से खत्म हो जाएगा बेटा, यहाँ पे रहेगा एक्स। यहाँ जब आप एंटी लॉग लेंगे बेटा, एंटी लॉग कैसे लेंगे स्टूडेंट, आप बेटा पहले शिफ्ट प्रेस करें, शिफ्ट के बाद आप लॉग प्रेस कर दें तो आपके पास एंटी लॉग बन जाएगा, और एंटी लॉग जब बन जाएगा बेटा तो आप ये वाली रकम लिख दें तो आपके पास ये एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है बेटा ये 4.67 मल्टीप्लाई 2.11 मल्टीप्लाई 2.397 बेटा। तो स्टूडेंट आपने बेटा इसकी वैल्यू निकालनी है यूजिंग लॉग। तो सोल्यूशन में सबसे पहले आप लेट करेंगे कि ये जो नंबर है बेटा जिसकी हमें कीमत निकालनी है वो x के इक्वल है। तो बेटा विद द हेल्प ऑफ लॉग करना है, तो हम टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो x पे भी लॉग इक्वल टू बेटा पहले सिंगल लॉग लिखेंगे बेटा, फिर ये सारी अंदर रकम लिखेंगे। तो बेटा अब हम यहाँ से लॉ ऑफ लॉगरिथम लगाएंगे, कौन से वाला,
लॉग ऑफ, अगर हमारे पास 3 नंबर बेटा होते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है बेटा मल्टीप्लाई प्लस में चाहिए होता, लॉग ए प्लस लॉग बी बेटा और प्लस लॉग सी। तो स्टूडेंट बेटा लॉग 4.67 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हुआ, लॉग 2.11 मल्टीप्लाई फिर प्लस में चेंज हुआ, लॉग 2.397। तो बेटा लॉग एक्स सेम बराबर लॉग 4.67 लें तो आंसर आएगा बेटा आपके पास 0.6693 प्लस लॉग 2.11 ले लें बेटा तो 0.3243 प्लस लॉग बेटा आपने 2.397 लेना है तो 0.3796। अब बेटा इसको सिंप्लीफाई कर दें, जमा कर दें कैलकुलेटर के ऊपर, तो लॉग एक्स का आंसर आएगा 1.3732 बेटा। तो स्टूडेंट हमें बेटा ये एक्स चाहिए, तो एक्स के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ बेटा एंटी लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो टेकिंग एंटी लॉग स्टूडेंट बेटा इस लॉग एक्स के पीछे एंटी लॉग पहले लगेगा, तो एंटी लॉग लॉग एक्स बराबर यहाँ इस नंबर पे भी बेटा एंटी लॉग लगेगा, एंटी लॉग 1.3732। तो बेटा ये एंटी लॉग लॉग का इन्वर्स होता है इसलिए ये खत्म हो जाता है, यहाँ से सिर्फ एक्स रह जाता है। तो एक्स बराबर आप जब इस नंबर का बेटा एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आएगा बेटा वो होगा 23.62 बेटा। स्टूडेंट बेटा नेक्स्ट पार्ट है 20.46 की पावर बेटा स्केयर है मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड 754.3 बेटा। स्टूडेंट आप इसको नाम दे दें एक्स का बेटा, तो लेट एक्स बराबर है ये नंबर। तो टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लेने बेटा, इस एक्स पे भी लॉग लग गया, यहाँ भी लॉग, इस पहले पूरी रकम पे लगेगा, लॉग 20.46 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 2.4122 डिवाइड 754.3 बेटा। तो बेटा बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, कौन से वाला बेटा लॉ अप्लाई हुआ है यहाँ पे लॉगरिथम्स का, कि लॉग ए जरा बी डिवाइड सी। तो बेटा लॉग एक्स लॉग 20.46 का स्क्वायर भी आएगा साथ, ठीक है, फर्स्ट नंबर है, फिर मल्टीप्लाई प्लस में चेंज होगा बेटा, यही लॉग 2.4122 डिवाइड के लिए बेटा माइनस और लॉग 754.3 बेटा। तो स्टूडेंट बेटा यहाँ पे लॉग की एक और प्रॉपर्टी हमने लगाई है जो हमने याद की हुई है कि ये पावर प्रॉपर्टी होती है, ये पावर होती है बेटा वो शुरू में आ जाती है, ठीक है। हम यहाँ पे बेटा लिख लेते हैं, लॉग की बेटा एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास ये पावर है n तो n बेटा शुरू में आ जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट बेटा ये जो 2 पावर है वो शुरू में आ जाएगी, लॉग 20.46 प्लस बेटा लॉग 2.4122 माइनस लॉग 754.3 बेटा। तो बेटा अब आपने पहले लॉग एक्स बराबर से 2 इस नंबर का लॉग ले लें, तो बेटा 1.3109 प्लस इस नंबर का लॉग ले लें बेटा 0. अच्छा बेटा याद रखना है जब आपने लॉग लेना है तो फिर आपको यहाँ पे लॉग लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है, आपने बस उसका आंसर लिखना है। फिर माइनस बेटा लॉग 754.3 लिखा है तो आपके पास ये आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब बेटा लॉग, अब ये जो 2 है ये बस फर्स्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, अब आप दूसरों के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो log x बराबर 2 मल्टीप्लाई दिस नंबर, तो 2.6218 बेटा, ये प्लस 0.3824 माइनस 2.8776 बेटा। अब बेटा जब इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो आंसर आता है 0.1266। हमें बेटा चाहिए x, आप दोनों तरफ एंटी लॉग अप्लाई कर दें, टेकिंग एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग एंटी लॉग, तो बेटा एंटी लॉग उसके बाद ये रकम लिखेंगे log x बराबर यहाँ भी एंटी लॉग और फिर बेटा ये रकम लिखेंगे। तो बेटा एंटी लॉग और लॉग चूंकि एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस होते हैं, एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस होते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल ईच अदर हो जाते हैं। तो बेटा यहाँ से सिर्फ x रहेगा, जब आप इस नंबर का एंटी लॉग लेंगे तो वो आएगा बेटा 1.339। तो स्टूडेंट ये जो x है बेटा वो हमने दिया हुआ था, वो किसके बराबर है 20.46 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.4122 डिवाइड 754.3। तो बेटा इसका मतलब है x की जगह हम ये अगर रकम लिख देते हैं तो उसका आंसर इसके बराबर आएगा। स्टूडेंट बेटा ये क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा और लास्ट पार्ट है बेटा। तो बेटा आपके पास ये रकम दी हुई है जजर्स, ये बेटा जो रेडिकल है उसकी b में 3 दिया हुआ है बेटा, ठीक है, मल्टीप्लाई 21.64 डिवाइड में 3.21। स्टूडेंट बेटा अगर हमारे पास ये सिर्फ ऐसा रेडिकल होता है तो इसकी कीमत होती है बेटा 1/2, ठीक है, आपने याद रखनी है। और अगर बेटा रेडिकल की b में 3 आ जाता है तो इसका आंसर होता है 1/3 बेटा,
अगर रेडिकल की v में 4 आता है तो इसका मतलब होता है बेटा इसकी कीमत है 1/4। मतलब जो जो बेटा v में आएगा वही रेडिकल के डिवाइड में, तो वही बेटा 1 के डिवाइड में होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है स्क्वायर रूट v में 3 है, तो इसका मतलब है इसकी पावर कितनी बेटा 1/3 है, आपने याद रखना है, ठीक है। तो इसी तरह बेटा अगर 7 आता है तो 1/7, 5 आता है तो 1/5। तो बेटा हम लेट कर देते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये x के बराबर है, तो x बराबर है ये नंबर जिसकी हमने कीमत निकालनी है विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो बेटा टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, तो x पे लॉग लगेगा यहाँ x बराबर लॉग, और ये रकम बेटा सेम लिख देंगे, ठीक है। तो बेटा लॉग यहाँ पे बेटा अगर लॉग आप अप्लाई कर दें, फर्स्ट रकम ये वाली है, तो लॉग 9.364 स्क्वायर रूट v में 3 प्लस बेटा मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हुआ लॉग 21.64 डिवाइड माइनस में चेंज हो गया बेटा लॉग 3.21। तो लॉग 9.364 और ये जो इसका रेडिकल में गिवन है बेटा, इसकी रेडिकल की कीमत कितनी है 1/3 है। मतलब ये रेडिकल हमें दिया गया बेटा, इसकी कीमत कितनी है 1/3 लगाई हमने, प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21 सेम बेटा। तो बेटा लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है पावर वाली के पावर शुरू में आ जाती है, तो ये 1/3 बेटा उठ के शुरू में आ जाएगा। 1/3 ही लिखना है बेटा, गलती से 3 नहीं लिख सकते, पावर 1/3 है। उसके बाद लॉग 9.364 प्लस बेटा बाकी लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21। 1/3 बेटा आपने लॉग 9.364 की वैल्यू निकाल ली, वो आ गई हमारे पास 0.9715 बेटा। उसके बाद बेटा प्लस लॉग 21.64 की वैल्यू आ गई, माइनस लॉग 3.21 की कीमत आ गई बेटा। तो स्टूडेंट बेटा याद रखना है ये 3 इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि ये बटे में लिखा हुआ बेटा, तो आप पहले इस नंबर को 3 पे डिवाइड करेंगे, बात कर रहे बेटा। तो जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, प्लस बेटा ये नंबर सेम माइनस ये भी नंबर सेम। तो बेटा आप इसको कैलकुलेटर पे सिंपल कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, तो log f की कीमत आएगी 1.1526 बेटा। तो बेटा हमें x चाहिए, लेकिन x के पीछे log लगा हुआ है, तो आप क्या करें दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, टेकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग बेटा पहले लिखेंगे, फिर ये log x लिखेंगे इक्वल एंटी लॉग और 1.1526 बेटा। तो बेटा जो एंटी लॉग और लॉग एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, उल्टे होते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल एक लॉग है तो एंटी लॉग क्या होता है बेटा 1/log होता है, तो लॉग बेटा ये लॉग और ये वाला लॉग आपस में खत्म हो जाते हैं, तो बाकी सिर्फ ये नंबर जैसे 1 बच के यहाँ पे x रह जाएगा, ठीक है। तो बेटा एंटी लॉग का 1.1526 लेंगे तो आंसर आएगा 14.21। अब चूंकि x का आंसर आया बेटा और x हमने सपोज किया हुआ था कि लेट किया था, x हमारे पास ये गिवन नंबर दिया हुआ है, तो बेटा x हमारे पास ये वाला नंबर था, तो हमने x की जगह ये वाला नंबर लिख दिया, thus this is equal to 14.21। यही हमारा आंसर है बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज़ गिवन बाय m इज़ इक्वल टू log 10a/a0। तो बेटा आपके पास फार्मूला दिया गया है, जो हमारे पास जल्जले आते हैं, अर्थक्वेक होता है, उसकी मकदार मालूम करने के लिए मैग्नीट्यूड आपने फाइंड करनी है। इफ़ एम्पलीट्यूड ए इज़ 10,000, अगर बेटा जो हमारे पास अर्थक्वेक होता है, जल्जला आता है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटा 10,000 है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10। तो बेटा जो एम्पलीट्यूड होता है वो शिद्दत को कहते हैं, ठीक है। जो हमारे पास जल्जले की शिद्दत आई है वो 10,000 है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नॉट इज़ 10। जो रेफरेंस एम्पलीट्यूड था मतलब 10 वो मकदार है जिस पर हमारी ज़मीन नॉर्मल कंडीशन में होती है बेटा, तो 10 से 10,000 पहुंचा है, तो व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। तो आपने बताना ही है बेटा कि जो अर्थक्वेक जल्जला आया है उसकी मकदार कितनी है, मैग्नीट्यूड कितनी है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक निकालने का हमें फार्मूला गिवन है, m इज इक्वल टू log बेस 10 है a/a0, वेयर a इज इक्वल टू 10,000 एंड a क्या बेटा एम्पलीट्यूड है, और a नॉट क्या बेटा 10 है, और ये क्या है रेफरेंस एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अब देखें बेटा ये जो आपके पास आया है इन दोनों का डिफरेंस कितना ज्यादा आया है, ठीक है। a नॉट 10 है, नॉर्मल जो एम्पलीट्यूड है अर्थ का वो 10 है। अब आपका जब अर्थक्वेक हुआ है, जो शिद्दत आई है, लहर आई है, वो कितनी है 10,000 की आई है। तो अब आपको पैमाइश करना है आपके पास कितनी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है, ठीक है। तो बेटा पुट वैल्यूज ऑफ ए एंड ए नॉट, तो आपने ए भी पुट कर दिया इसमें बेटा और ए नॉट भी पुट कर दिया। तो m log 10 बेस ए की जगह बेटे आपने 10,000 डिवाइड में 10, तो 0 0 से कैंसिल बेटा, तो m log 10 बेस 10 है बेटा, और क्या है 1000 है, तो बेटा m log बेस 10 1000 को हम लिख सकते हैं बेटा 10 की पावर 3, 10 10 10 10 की पावर 3। तो बेटा हम आपकी प्रॉपर्टी लगाते हैं पावर वाली, पावर को हम शुरू में लेते हैं, पावर मल्टीप्लाई लॉग बेस 10 सेम और ये 10 सेम बेटा।
अब स्टूडेंट हमें पता है लॉग बेस 10 और आर्गूमेंट अगर सेम होते हैं बेटा उसका आंसर 1 होता है, और ये बेटा फार्मूला है लॉग ए और ए जब बराबर आ जाते हैं तो आंसर क्या होता है बेटा 1 होता है। तो हमने इसकी जगह बेटा 1 लगा दिया, m इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1, तो m बराबर आएगा 3। तो इट मीन्स बेटा कि जो मैग्नीट्यूड आएगी अर्थक्वेक की वो कितनी होगी, 3 होगी। बेटा एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़ इन ए सेविंग स्कीम एंड गेन इंटरेस्ट। बेटा कोई सेविंग स्कीम है, अब्दुल्ला उस स्कीम में लाख रुपए इन्वेस्ट करता है और उसे बेटा हासिल होता है इंटरेस्ट, ये होता है सूद बेटा, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5%। तो उसे 5% के ऊपर सूद मिलता है पर एनम सालाना। तो बेटा अब्दुल्ला एक सेविंग स्कीम में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करता है और सालाना 5% शरह से उसको प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सो डैट द टोटल वैल्यू ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट, ये जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है टी ईयर्स के बाद वो कितनी बन जाएगी, वाई रुपीज़ बन जाएगी। अब देखो ना बेटे, अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो किसी जगह पे, कोई टी ईयर्स गुजरेंगे, कुछ साल गुजरेंगे, तो आपके पास पैसे भी वाई में आ जाएंगे, कोई पैसे बन जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन दिस। तो बेटा इसको उन्होंने एक इक्वेशन से आपको वाज़ह कर दिया है। इक्वेशन क्या है बेटा कि y इज़ इक्वल टू 1 लाख मल्टीप्लाई 1.05 पावर t, और t क्या है, जो एयर्स है बेटा वो 0 से बड़े हैं, 0 के बराबर है। तो बेटा जब t 0 होता है, 0 है, तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा टोटल अमाउंट कितनी होगी, वो 1 लाख ही रहेगी। फिर बेटा जैसे t1 होगा, t2 होगा, तो आपके पास साथ में प्रॉफिट आता जाएगा। कहता है बेटा आफ्टर फाइंड आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, कितने सालों बाद इन्वेस्टमेंट विल बी डबल, कोई इन्वेस्टमेंट उसका डबल हो जाएगा। अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ लाख रुपया, तो कितनी टाइम गुजरे कि वो कितना हो जाए बेटा, 2 लाख रुपया हो जाए। बात क्लियर होगी बेटा। बेटा हमें गिवन दैट y दिया हुआ था, जो हमारे पास इक्वेशन थी 1 लाख इंटू 1.05 पावर कैपिटल टी। तो स्टूडेंट हमें सिंगल इन्वेस्ट दिया हुआ था बेटा 1 लाख रुपया, हमने ईयर्स बताने थे कि हमारा इन्वेस्टमेंट डबल हो जाए। तो बेटा जो डबल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, वो होगा 2 लाख रुपया। तो इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स हमारे पास वाई बाय जाता है बेटा, जब टी साल गुजरते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाता है, वाई में रुपीज़ आ जाते हैं, ठीक है। तो आप बेटा वाई पुट कर दें, इस वाई को पुट कर दें 2 लाख रुपीज़। क्यों बेटा 2 लाख क्यों पुट करें, क्योंकि आपने बेसिकली बताना ये है बेटा वो टाइम बताएं जब आपका इन्वेस्टमेंट टोटल कितना हो जाए, 2 लाख रुपया हो जाए, 2 लाख रुपया हो जाए। तो बेटा वाई की जगह 2 लाख लिखें, बराबर ये बेटा 1 लाख सेम ही 1.05 पावर टी से है। तो स्टूडेंट ये जो 1 लाख है इधर आके डिवाइड करेगा बेटा, तो बेटा 2 लाख डिवाइड 1 लाख बराबर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 105 पावर टी। तो हमने बेटा विद द हेल्प ऑफ लॉग करना है, तो आप दोनों तरफ लॉग ले लें। तो log 2 बराबर log 1.05 की पावर t बेटा, log 2 बेटा पावर रूल लगाएं, t शुरू में आ जाएगा log 1.05 बेटा, log 2 की वैल्यू लगाएं 0.3010 बराबर है t मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा log 1.05 की कीमत भी ले लें। स्टूडेंट ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, तो ये 0.0212 इधर आके डिवाइड करेगा, जब डिवाइड करेगा तो बेटा ये बनेगा 14.19 ईयर्स। तो ये तकरीबन कितने साल बन जाते हैं बेटा, 14 साल बन जाते हैं। स्टूडेंट बेटा ये एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। हुरिया इज़ हाइकिंग अप ए माउंटेन वेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज बाय 3% ऑफ एवरी 100 मीटर्स गेन इन एल्टीट्यूड्स। तो स्टूडेंट बेटा एल्टीट्यूड्स कहते हैं हाइट को। हुरिया बेटे माउंटेन पे चढ़ रही है, तो कहती ये है कि हर 100 मीटर चढ़ाई के बाद या हर 100 मीटर ऊपर जाने के बाद जो टेम्परेचर है वो 3% कम होता जा रहा है। द इनिशियल टेम्परेचर एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री। तो बेटा जो उसका इब्तदाई टेम्परेचर था सी लेवल पे, ग्राउंड पे जो उसका टेम्परेचर था वो था 20 डिग्री। यूजिंग द फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97, पावर बेटा एच बाई 100 है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एंड एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। तो बेटा आपने टेम्परेचर बताना है जब हुरिया 500 मीटर्स बुलंदी तक पहुंच जाती है, और 500 मीटर बुलंदी पे आपने उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो सोल्यूशन लेते हैं बेटा। सबसे पहले आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, फार्मूला टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई 0.97 पावर एच बाई 100 बेटा। तो टी आई इनिशियल टेम्परेचर है बेटा, आप लिखेंगे गिवन क्या है, हमें इक्वेशन दी हुई है बेटा टी बराबर है टी आई मल्टीप्लाई 0.97 की पावर एच बाई 100। तो आप बेटा लिखें टी आई क्या है, इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है, वो लिख लें इनिशियल टेम्परेचर बराबर है 20 डिग्री। उर्दू मीडियम बेटा आप लिखेंगे इब्तदाई टेम्परेचर, और एल्टीट्यूड या बेटा बुलंदी आप लिखेंगे एच बराबर 500। तो स्टूडेंट आपने पुट वैल्यू कर देनी है बेटा एच बराबर 500, क्योंकि आपने 500 पे पहुंच के बताना है। टी आई आपने बेटा 20 गिवन है।
तो टी बन जाएगा बेटा, अब इस टी आई की जगह बेटे, टी आई की जगह आपने 20 पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 0.97 और पावर एच की जगह 500 डिवाइड में बेटा 100। तो बेटा ये 100 एक बार 100 100 5 से ख़त्म हो गया। अब स्टूडेंट दोनों तरफ टेकिंग लॉग कर लें बेटा, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो ये क्या बनता है बेटा, लॉग टी बराबर लॉग 20 मल्टीप्लाई 0.97 और उसकी पावर बेटा 5। स्टूडेंट बेटा लॉग टी इज़ इक्वल टू लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 पावर 5। तो बेटा लॉग टी बराबर आपने लॉग 20 की वैल्यू निकाल ली बेटा, लॉग की प्रॉपर्टी पावर की लगाई, पावर शुरू में आ गई, पावर 5 लॉग 0.97। तो बेटा 1.3010 प्लस 5। स्टूडेंट अब आपने लॉग निकाल लिया बेटा 0.97 का, तो आंसर आया -0.013। तो बेटा लॉग टी बराबर 1.3010 प्लस 5 मल्टीप्लाई -0.0133। तो बेटा ये बेटा लॉग टी बराबर है 1.3010 प्लस माइनस माइनस बेटा 5 को इससे मल्टीप्लाई किया 0.0665 आंसर आ गया। तो बेटा आप कैलकुलेशन कर लें 1.3010 माइनस 0.0665, तो बेटा आंसर आता है 1.2345। बेटा हमने टी निकालना है टेम्परेचर, आप दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, टेकिंग एंटी लॉग। तो एंटी लॉग पहले लिखेंगे बेटा, फिर लॉग टी लिखेंगे बराबर एंटी लॉग 1.2345 स्टूडेंट। तो बेटा ये एंटी लॉग लॉग से ख़त्म हो गया, यहाँ से सिर्फ टी रह जाएगा। आप एंटी लॉग लेंगे तो आंसर आएगा बेटा 17.16। तो चूँकि टेम्परेचर है तो बेटा आप डिग्री लगा सकते हैं। अच्छा, थस द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड of 500 meter will be 17.16 degree centigrade approximately।